हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे जान को एज ए ह्यूमन फूड खिलाने के लिए ईवो जान को सडनली बाहों में इजीली उठा लेता है और उसे बाहों में कैरी करते ही उस रूम से बाहर जाने लगता है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? डोर से बाहर निकलते ही जान ईवो से पूछा। ईवो आंसर दिया, नीचे लॉन्च करने। जान जल्दी से कहा, अगर ऐसा ही बात है तो मुझे नीचे उतार दो। इस हाउस के लोग अगर हम लोग को इस तरह से देखेगा, ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा। ईवो जान की तरफ हंसते हुए कहा, इस हाउस में हम लोगों के सिवा और कोई नहीं है। वो लोग 1 घंटा पहले ही यहाँ से निकल गए हैं। जैसे ही वो लोग देखा मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, वो लोग यहाँ से चले गए। जान अब ईवो के बातों का कोई भी आंसर नहीं दिया और ईवो जो कुछ भी कर रहा है उसे करने दिया। ईवो जैसे किचन रूम में पहुंचा, वो जान को एक चेयर में बैठा दिया और जान चेयरफुली पूछा, आज हम लोग क्या खाने वाले हैं? मैं श्योर नहीं हूँ, तुम क्या खाना चाहते हो? ईवो जान से कहा और जान ये सुन के हंसते हुए जंप करके अपने पैर पे खड़ा हुआ और कहा, इट्स ओके, मैं अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख सकता हूँ। देखो मैं कैसे हंट करता हूँ। और दूसरे ही पल ईवो नोटिस किया जान रेफ्रिजरेटर के अंदर कुछ खोज रहा है और वो उस रेफ्रिजरेटर के अंदर से ग्रीन वेजिटेबल्स, एग्स, मीट बाहर निकल के लेके आया। 1 घंटा स्टोव, बर्तन ये सब के साथ स्ट्रगल करने के बाद डिनर टेबल में फूड आया। जान पूछा, तुम खाना चाहोगे? ईवो कहा, नहीं तुम खा लो। अब फाइनली जान डिनर टेबल में बैठा और अपना खाना एंजॉय करने लगा, कभी कभी ईवो की तरफ देखते हुए। और वो लाइकन मैन कंटिन्यू सिर्फ जान को खाते हुए देखे जा रहा था। वो जान के एवरी मूव को स्टडी कर रहा था। सो इसी कारण से जान एनोएड फील करने लगा। रियली तुम कुछ नहीं खाना चाहते हो? ये कहते हुए जान एटमॉस्फेयर को थोड़ा सा हल्का बनाने की कोशिश किया। ईवो अपना सर हिला के ना कहा तो जान पूछा, तुम्हें भूख नहीं लगा है? ईवो कहा, तुम्हें इस तरह से देखने से मेरा पेट भर गया है। सडनली जान खांसने लगा, उसका खाना गले में अटक गया था। ईवो इमीडिएटली जान को पीने के लिए पानी दिया और उसके बैक को रब करने लगा। आधा ग्लास पानी पीने के बाद जान थोड़ा बेटर फील करने लगा। अब ठीक लग रहा है? स्लोली खाना खाओ, ईवो ये कहा। उसके फेस में अभी भी जान के लिए चिंता झलक रहा था। जान पूछा, तुम कहाँ से ये सीखे हो किसी को किस तरह से सीरियस किया जाता है? ईवो कोई आंसर नहीं दिया। वो जान की तरफ बस देखे जा रहा था क्योंकि उसे जान का बातें समझ में नहीं आ रहा था। जान फिर से कहा, तुम अभी अभी जो मुझे बोले हो और जिस तरह से बोले हो, इस तरह से किसी को सीरियस किया जाता है। ईवो ये सुन के कुछ देर के लिए सोचने लगा। वो याद करने लगा कौन सा ऐसा बात वो जान से कहा है जिसे सुन के जान को लगा कि वो उसे सीरियस कर रहा था। फिर उसे याद आया और वो हंसते हुए कहा, वो बातें रियली में सीरियसिंग है, ये एप्पल नहीं होता है क्योंकि वो रियलिटी है। तुम मेरे लाइफ को फुलफिल किए हो, सो जब तक तुम मेरे लाइफ में हो यही मेरे लिए इनफ है। जान पूछा, क्या ये तुम्हारा खाने का टाइम नहीं हुआ है? ईवो मुस्कुराया और जान के लिप्स के कॉर्नर को रब करते हुए कहा, मैं बहुत पहले ही घर में खा चुका हूँ, डोंट वरी। अब पहले तुम अपना खाना फिनिश करो। मैं अपने रैबिट को अच्छे से खिलाना चाहता हूँ। मैं इसमें कोई मिस्टेक नहीं करना चाहता और ना ही मैं क्रूल मास्टर टाइटल लेना चाहता हूँ। मैं मेरे रैबिट को तब तक खिलाना चाहता हूँ जब तक कि ना मेरा रैबिट फैट हो जाए। जान कहा, अगर मैं मोटा हो गया तब तुम्हें मुझे उठाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ईवो फिर से हंसते हुए कहा, हम देखेंगे। देन साउजन फिर से कंटिन्यू अपना लंच खाने लगा, ईवो के साइड में बैठ के। ओके, मैं तुम्हारे विश को फुलफिल करूंगा। इधर ग्रेट मास्टर वांग ईसिंग के बातों का रिप्लाई दिया। ईसिंग हैप्पीली मुस्कुराते हुए कहा, मैं मेरे सर्वेंट को यहाँ से लेके बहुत दूर चला जाऊंगा और मैं कभी उसे लेके वापस नहीं आऊंगा। आई होप आप भी अपना प्रॉमिस निभाएंगे, लेकिन आप अगर उसे मारने की कोशिश करेंगे, आई स्वेयर मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं आपके ग्रैंडसन को जाके बता दूंगा और इससे शायद मैं जस्ट अकेला नहीं मरूंगा, ईवो भी मर सकता है और शायद आप भी मर सकते हो। ग्रेट मास्टर वांग कहा, मैं समझ गया, तुम अब जा सकते हो। मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तुम्हारा सिर्फ एक ही काम होगा, तुम उस सर्वेंट को लेके जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाना, सो वो दोनों कभी भी फिर से ना मिल पाए। उन दोनों के डील सेटल होने से ही ईसिंग उस रूम से बाहर निकला और उस डोर के पीछे से गायब हो गया। ग्रैंडपा, ईसिंग बाहर जाते ही यांग ग्रेट मास्टर वांग को बुलाया। ग्रेट मास्टर वांग एक्सट्रीमली डिप्रेस दिख रहे थे। वो बोले, ऑनेस्टली मुझे जब उस सर्वेंट का ठिकाना पता चला था, मैं तुरंत उसे मारना चाहता था और ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं होता। तुरंत यांग कहा,
लेकिन ग्रैंडपा स्ट्रगल किए क्योंकि इसके बाद शायद ईबो मर सकता था। यांग यांग का बात खत्म होते ही ग्रेट मास्टर वांग अपना आंखें क्लोज किए और एक डीपली सांस लिए। अभी उनके माइंड में पास्ट में घटने वाला सारे शैडोज चलने लगा जब उनके हाथों से ईबो का पेरेंट्स का कत्ल हुआ था। उन्हें अभी भी बहुत अच्छे से याद है कि ईजांग किस तरह से डेस्परेट था और उनसे बैक किए जा रहा था अपने सर्वेंट का लाइफ सेव करने के लिए, लेकिन उनके इरादा सिर्फ अपने बंक्स को सेव करना था। सो वो उस सर्वेंट को मार डाले और उसके थोड़ी देर बाद ही ईजांग भी उस सर्वेंट के साथ मर गया। कितना ज्यादा भयानक था वो टाइम। ग्रेट मास्टर वांग के डेस्क पे उनका सॉन का एक पिक्चर था। उस पिक्चर की तरफ देखते हुए वो बोले, ईजांग, देखने से ऐसा लग रहा है तुम्हारे सॉन तुम्हारा ही नक्शे कदम को फॉलो कर रहा है। क्या यही मेरा कर्मा है? एक कर्ज अभी खुद तुम्हारे अपने बेटे के ऊपर ही है। ग्रैंडपा, लाओई, यांग यांग और यांग मी दोनों एक साथ कहा। ग्रेट मास्टर वांग अपना एक हाथ ऊपर किया कि वो अभी ठीक है और वो कहने लगे, आई होप मैं जो भी कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ। अभी के लिए उन दोनों को सेपरेट करना ही ठीक रहेगा। तुम्हें क्या लगता है यांग? यांग यांग कहा, इस बारे में मेरा कोई राय नहीं है ग्रैंडपा। ये बस इतना है कि मुझे लगता है ट्रेजेडी को दोबारा दोहराने से अच्छा है पहले हमें इसे रोकने की कोशिश करना चाहिए। ग्रेट मास्टर वांग नोट करते हुए बोले, तुम सही हो, लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया मैं प्रोबेबली ईबो को मुझे मारने के लिए अलाउ करूंगा इससे पहले कि मैं उसे मार डालूं। ये बात सुनते ही यांग यांग चिल्लाते हुए कहा, ग्रैंडपा। लेकिन ग्रेट मास्टर वांग अपने बातों को कंटिन्यू किया। ईजंग के लिए मैं बहुत ज्यादा गिल्टी फील करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ उसके ऊपर और ज्यादा पाप मैं करूँ उसके ही बेटे को मार के। इस बर्डन को लेके मैं कभी भी जिंदा नहीं रह पाऊंगा। लेकिन अगर ऐसा चीज हुआ, जस्ट इन केस अगर मेरे वजह से ईवो मर गया, मैं होप करता हूँ तुम मुझे तुरंत वहीं पे मार डालना। क्या तुम मुझसे ये एक चीज प्रॉमिस कर सकते हो? ये सुनते हुए सरप्राइज यांग यांग झटके फील करने लगा। वो कहा, ग्रैंडपा, मैं प्रॉमिस मी, तुम ऐसा ही करोगे। ग्रेट मास्टर वांग ऑर्डर दिए। यांग यांग जो अभी पूरा साइलेंट था वो आंसर देने का हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। वो अभी अंदर से पूरा कांप रहा था। यांग मी को पता है उसका हस्बैंड अभी बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गया है और शॉक में है। सो वो अपने हाथ को यांग यांग के हाथों में मारते हुए बोली, यांग यांग। यांग यांग पहले एक घूंट लिया, उसके बाद रिप्लाई किया, वेल ग्रैंडपा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। ग्रेट मास्टर वांग हंसते हुए कहा, मुझे पता है तुम मुझे कभी भी निराश नहीं कर सकते हो। वीलोंग। और लाउडली अपने असिस्टेंट को बुलाए जो डोर के पीछे से इमीडिएटली उनके पास आके खड़ा हो गया। ग्रेट मास्टर वांग वीलोंग को बोले, अभी के अभी बाइलू को यहाँ पे बुलाओ। ग्रैंडपा, आप उसे बुलाना चाहते हैं? तुरंत यांग यांग पूछा। ग्रेट मास्टर वांग बोले, तुम बीमार हो, ऑफकोर्स तुम वहाँ पे कल जाने का बात नहीं सोच रहे हो, राइट? वीलोंग अकेले ईवो को होल्ड करके नहीं रख पाएगा और मैं डेलिन और झालिन से कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता हूँ क्योंकि उन लोगों के फ्रेंड्स रॉयल्टी के लिए। यांग यांग कहा, लेकिन ईबो अगर गुस्सा हो गया तो बाइलू भी उसे होल्ड करके नहीं रख पाएगी ग्रैंडपा। ग्रेट मास्टर वांग बोले, हाँ अकेले बाइलू शायद ये ना कर पाए, लेकिन स्टिल वहाँ पे सुकाई रहेगा, यांग उल्फ जो उसके साथ रहेगा। अगर ये दोनों रहे प्लस वीलोंग रहे तो मुझे लगता है ये तीनों मिलके ईबो के खिलाफ जा सकते हैं। ईबो को रोकने के लिए इतना काफी है। यांग यांग कहा, मैं समझ गया। इधर जान अपना लंच खत्म करने के बाद ईबो के चेस्ट पे सर रखते हुए कंफर्टेबली बैठा हुआ था और ईबो भी अपने दोनों हाथों से जान को हक करते हुए उसके पीछे बैठा हुआ था, टाइटली हक करते हुए प्रोटेक्ट कर रहा था। दोनों एक ओपन विंडो के सामने बैठा हुआ था और दोनों का नजर आसमान की तरफ था जिसका कलर चेंज होते होते ऑरेंज हुए जा रहा था। वो दोनों देख रहा था किस तरह से आसमान सूरज को निगल रहा था और जैसे ही सूरज वैनिश हुआ आसमान का कलर कम्प्लीटली ब्लैक हो गया। क्या तुम डर रहे हो? जान ने पूछा, क्योंकि वो फील कर पा रहा था ईबो के बॉडी कांप रहा था। हालांकि ये कांपना बहुत ही धीमा था पर फिर भी वो इसे महसूस कर पा रहा था। ईबो जान का बात सुन के जान के गालों पे एक किस किया, फिर उसके तरफ देखते हुए मुस्कुराया और अपने हक को और भी टाइट करते हुए बोला, मुझे खुद नहीं पता, शायद कल के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर वो दोनों कुछ देर के लिए साइलेंट हो गया और आसमान की तरफ देखता रहा। तुम्हें क्या लगता है इस कल क्या करेगा? फिर से जान उस साइलेंस को तोड़ते हुए पूछा। फिर वो ईबो के हाथों की तरफ देखा और जेंटली अपने हाथ को ईबो के हाथों के अंदर रखा। ईबो जान को बहुत पहले ही ऑलरेडी बता दिया था उसके साथ इसिंग का मीटिंग के बारे में और ये भी बता दिया जैसा कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था उतना स्मूथली ये मीटिंग नहीं गया।
ई सिंह उसके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करना चाहता। जान फील किया ईबो के बॉडी फिर से कांपने लगा है। सो वो अपना बॉडी स्ट्रेच करते हुए ईबो के फेस की तरफ घुमा। वो अपने दोनों हाथों को बाहर निकाला और अपने दोनों हाथों से ईबो के फेस को पकड़ा। फिर स्लोली ईबो के दोनों चीक्स को सहलाने लगा। अभी दोनों का आंखें एक दूसरे को ही देख रहा था। तुम्हें क्या डर लग रहा है? जान ईबो के आंखों में देखते हुए फिर से पूछा। वो अभी ईबो के आंखों में सच्चाई खोज रहा था। ईबो कोई आंसर नहीं दिया, लेकिन वो तुरंत अपना हाथ को ऊपर किया और जान के फेस को टच किया। मुझे बताओ, जान फिर से अपने सॉफ्ट वॉइस में पूछा। ईबो इस टाइम अपने फीलिंग्स को बिल्कुल भी छुपा नहीं पाया। वो अपने आंखों में आंसू लिए जान की तरफ देखते हुए कहा, तुम मेरे लिए अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हो जान। तुम हमेशा के लिए मेरे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो। मैं तुम्हें बिल्कुल खोना नहीं चाहता। जान अभी अपने हाथों को ईबो के फेस से हटाया, फिर ईबो के हाथों को अपने फेस पे रखते हुए उसके हथेली पे किस किया। फिर उसके दोनों हाथों को पकड़ के अपने चेस्ट के ऊपर रखते हुए कहा, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, मैं हमेशा के लिए तुम्हारे ही साइड में रहूंगा। ईबो जान की तरफ जेंटली देखने लगा। वो अपने दोनों हाथों से जान के दोनों चिक्स को पकड़ा और उसके फेस को अपने फेस के करीब लाके जान के लिप्स पे किस करने लगा, स्लोली एंड जेंटली, लविंगली। आज का पार्ट मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। मुझे पता है आज का पार्ट छोटा हुआ है और मैं लेट भी पोस्ट किया। फ्रेंड्स, कुछ दिनों से मेरा तबीयत सही नहीं है और ऊपर से मेरा लिटिल वन का एग्जाम भी कुछ दिनों में शुरू होने वाला है, तो मैं इसलिए थोड़ा सा बिजी भी हूँ। लेकिन मैं अगला पार्ट थोड़ा सा लंबा बनाने की कोशिश करूंगी। लेकिन इस एफएफ का आने वाले कुछ पार्ट और भी इंटरेस्टिंग हैं। आगे हम लोग ईबो और जान के प्यार का परीक्षा देखेंगे। आगे उन लोगों का बिछड़ना भी है, मिलना भी है, सब हम लोग आगे चलते हुए देखेंगे। तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आप लोग ये सब देखने के लिए कितना एक्साइटेड है। साथ साथ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे साथ बने रहना जरूर। तो आज के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स।